चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद का। इससे पहले मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेद का भाग 4 तक बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद का भाग 5 है, जिसमें केंद्र राज्य के संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। हम लोग जानते हैं भारत में 2 प्रकार के सरकार हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इन दोनों के बीच रिलेशन है। इन रिलेशन को बहुत सारे पॉइंट में बनाए गए हैं, जैसे प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध इत्यादि। उसमें से बहुत सारे अनुच्छेद हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको मैंने एक शॉर्ट लिस्ट में लिए हैं। अनुच्छेद 249 में बोला गया है, राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। यानी अगर राज्य सूची के विषय पर यदि केंद्र सरकार के राज्यसभा ने अगर यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि यह विधेयक जो है वह राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 249 में किया गया है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद। कई बार 2 या 3 राज्यों के बीच नदी जल विवाद हो जाता है। उसके संबंध में अनुच्छेद 262 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। वो परिषद को कहा जाता है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और उधर से प्रधानमंत्री आते हैं। उसमें संयुक्त बैठक होते हैं, जिसे हम अंतर्राज्यीय परिषद कहते हैं। संचित निधि, जिसमें केंद्र के राजस्व को रखा जाता है, जिसे हम संचित निधि कहते हैं। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, जो आवश्यक कार्यों के लिए होते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 267 में किया गया है। और कुछ अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंधित बनते हैं, जो कि इस प्रकार से है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। आपको पता होगा, वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन करना, जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति ही संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जाता है। भारत स्तर पर सेवा देने वाले अधिकार को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्राप्त है। अभी तक 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवा है। IAS, जो कि प्रशासनिक सेवा से संबंधित है। IPS, जो कि पुलिस सेवा से संबंधित है। और एक है IFS,
जो कि वन सेवा से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 312 में किया गया है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 315 में। अब कुछ अनुच्छेद बनते हैं निर्वाचन आयोग से, जिसको मैंने शॉर्ट लिस्ट में ले चुके हैं। वो मात्र एक अनुच्छेद है 324। आपको पता होगा भारत में निर्वाचन कराने की पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग को दे दी गई है और निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यही कारण हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ अनुच्छेद संविधान में दिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।